नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 44वां श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Me, Pradeep Kumar Pathak, reciting 44th sloka of first adhyaya of Gita. उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवति इति अनुशुसुम अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुं सजनम उदयता. We have heard, O Janardan, that men who have lost their family traditions dwell in hell for an indefinite period of time. Alas, goaded by the lust for throne and enjoyment, we seem bent on perpetrating the great sin of killing our kinsmen. It ends 45th. अब मैं 44वां श्लोक सुना रही हूँ। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे संबंधी को बद जैसे पाप कर्मों के में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यहीं पे 44वां श्लोक समाप्त होता है। अब मैं 45वां श्लोक सुनाऊंगी। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। यहीं पे 45वां श्लोक समाप्त होता है। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः ततमे क्षेमतरं भवेत्. It would indeed be better for me if the sons of Dhritarashtra, armed with weapons, killed me in battle while I will be unarmed and unresisting. It ends 45th. अब मैं 46वां श्लोक सुना रही हूँ। संजय उवाच। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते हुए अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु जब वह शोक से इतना संतप्त हो गया तो वह धनुष और बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण एवं अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। एवं उक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थे उपविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसः. Arjun grief stricken on the battlefield, having spoken thus and having laid down his bow and arrow, slumped into the central part of chariot. Here ends first adhyaya of Gita. Thus, with the words Om Tat Sat, the names of the Lord as sung in the Upanishad
of the Bhagavad Gita by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjun ends the first chapter. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavat Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayaan Yoga Saste Sri Krishna Arjun Ushad Yoga Nam Pratham Adhyay. हम लोग आज यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। दूसरे अध्याय में गीता का सार सुनाने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।